आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीजीएसआईपी काउंसलिंग के बारे में। अभी आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। फर्स्ट राउंड यहाँ पर चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट आपको पता चल चुका होगा कि 30 जून तक आप लोगों को जो भी पेमेंट करना है या बाकी जो भी फ्रीज फ्लोट जो भी एक्शन लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बियॉन्ड लाइक कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताना जरूरी है। और बच्चों के फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि सर मैंने, कुछ बच्चों का तो ये डाउट है कि मैंने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था, अभी मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मेरे को यहाँ पर आगे के राउंड के लिए एंटरटेन किया जाएगा या मेरे को काउंसलिंग से ही बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी मैं बात करने वाला हूँ। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाउट्स हैं। क्या सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग फिर से होगी, क्या मेरे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, क्या मैं आगे फर्दर किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाउट्स होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आइए और यहाँ पर पहले कुछ जो बेसिक डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करा देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 आप यहाँ पर रीड करिए। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपका आ रहा है, ठीक है, इन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं उनमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन ऐसा दिखता है ड्यूरिंग द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, क्वेरीज शैल बी रेज्ड एंड सेंट इन द कैंडिडेट्स लॉगिन। आपके लॉगिन पर वो सारी इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। हेंस द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू विजिट देयर लॉगिन रेगुलरली। तो आप अपने पोर्टल को रेगुलरली विजिट करते रहिए, कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई भी डिस्क्रिपेंसीज आई तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आप देख सकते हो यहाँ पे, द कैंडिडेट मस्ट रेस्पॉन्ड टू दोज क्वेरीज रेज्ड इन ऑनलाइन मोड विद इन द, ठीक है, स्टिपुलेटेड टाइम इन रेस्पॉन्स टू द क्वेरीज आंसर्ड इफ द uploaded documents is found okay, ठीक है, then he she will be eligible for next round if candidate has choose the float option। मतलब कहने का साफ है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है और आपने उसका सॉल्यूशन कर दिया है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया आपने वो दे दिया है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉइंट नंबर 7, तो आप अगर देखोगे क्लियरली लिखा हुआ है फेलियर टू रेस्पॉन्ड द क्वेरीज ऑन द टाइम। ठीक है, जो भी आपको टाइम दिया गया है ऑन टाइम विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ द अलॉटेड सीट एंड द कैंडिडेट विल नो लॉन्गर बी एबल टू पार्टिसिपेट एज पर क्लेम्ड, ठीक है, क्लेम्ड फिल्ड डेटा इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। मतलब अगर कुछ भी गलती पाई जाती है और टाइम पर आप उसको फिक्स नहीं कर रहे हो तो फिर आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन 1.10.9 पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे तो क्लियरली मेंशन है, इफ ए कैंडिडेट सबमिट द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अगेन prior to next round for online counseling, then he she will be given the benefit of his her candidate, his her category, subcategory and region etc। ठीक है, region etc again and will also eligible to participate in upcoming online rounds of counseling। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो भी अगर आपसे कुछ भी गलतियां हुई हैं डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी चीज में, ठीक है, तो आप फिर से यहाँ पे आकर के अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड कर सकते हो। और ये टाइम आपको कब तक मिलने वाला है, कब तक ये सारी चीजें कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको जस्ट अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ क्या डेट एंड टाइम टेबल रहने वाला है इस सबके लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं बात करूं जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुआ है, अभी राउंड फर्स्ट ही हुआ है, तो 96,000 आपको पे करना होगा, ऑनलाइन मोड में ही करना है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक करना है, 30 जून तक आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबमिट विलिंगनेस करना होगा, आपको फ्लोट करना है, फ्रीज करना है, ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ये कब तक ले सकते हो, ये भी 30 जून 10:30 PM तक आप कर सकते हो। उसके बाद क्या है, पोस्ट अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पर सारी कहानी छुपी हुई है। ठीक है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी, यानी कि लगभग आप 5 जुलाई 2025 तक अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड कर सकते हो अगर कहीं भी कोई भी डिस्क्रिपेंसीज आई है तो। ठीक है, तो इसको आप फिक्स करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए टाइम दिया हुआ है आप लोगों के लिए, 5 जुलाई 2025 तक ये सब कुछ कर सकते हो। देन जैसे ही आपका सारा कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा, मान के चलो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो फिर आप वहां पर एक एप्लीकेशन डाल सकते हो कि मेरे पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और मेरे को जनरल कैटेगरी में नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाए, और वहां पे सिग्नेचर वगैरह करके आप अपलोड मार देना। नेक्स्ट राउंड में आपको जनरल कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर अलॉटमेंट हो रही होगी। जो भी आपको बोल रहा है कि अगर आपने अभी ओबीसी गलत डाल दिया था या नहीं डाला था और आपने ओबीसी चूज किया हुआ है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सब कुछ हो जाएगा तो 7 जुलाई 2025 को आप अपना प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ बेसिक शेड्यूल है जीजीएसआईपीयू का।
अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड कब आएगा? लाइक इनका हर एक राउंड का अलग-अलग शेड्यूल आता है, कभी भी एक साथ पूरा शेड्यूल नहीं मिलता है। जैसे मैं जैक डेली का आपको बता रहा होता हूँ कि राउंड 1, 2, 3, 4 सबका एक साथ शेड्यूल आ जाता है। इनका जो राउंड चल रहा होता है, उसी का टाइम टू टाइम नोटिस आते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलता रहता है। टाइम और डेट वगैरह भी एक्सटेंड होती रहती है टाइम-टाइम पर, तो वो चीज़ भी देखते हुए चलना। आईपीओ इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता रहता, कब कैसा नोटिस आ जाए, कब चीज़ें बदल जाएँ, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर आप खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है, उसमें आप लोग एनरोल होइए। ठीक है, अगर आप उसमें ज्वाइन करते हो तो उसका बेनिफिट आपको 100% यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, ज्वाइन करने का एकदम सिंपल तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इजीली ज्वाइन हो जाओगे। जैसे ही आप ज्वाइन होते हो लगभग कुछ ही टाइम बाद आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा, फिर 1 टू 1 कॉल सेशंस के थ्रू हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे होंगे। बाकी इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही काम करते रहें। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।